हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन मॉड्यूल का जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है उसका फोर्थ ब्लॉक का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके अर्लियर जो यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो अर्ली एडल्टहुड है उसके कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मिडल एडल्टहुड जो कि 40 to 60 to 65 ईयर्स का टाइम होता है उसमें क्या कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, मिडल एज इज द पीरियड ऑफ एज बियॉन्ड यंग एडल्टहुड बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज से पहले का टाइम है और यंग एडल्टहुड या अर्ली एडल्टहुड के बाद का टाइम है। वेरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिफाइन दिस एज विच इज अराउंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो है जो इसके बारे में वो अलग अलग व्यूज़ हैं कि जिसमें क्या कहा जाता है जो कि थर्ड क्वार्टर है ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स का। उसमें इन मिडल एडल्टहुड एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज टू डेवलप ए जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन and to contribute to work through family and work. This period is एज बिटवीन 40 to 60 या 65 ईयर्स का भी हम इसको टाइम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों इसको पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो हमने किया, जो हमने अपने जो सोचा था, जो हमने अपने जो कैरियर के लिए सोचा था, फैमिली के बारे में सोचा था, क्या हमने उसको अचीव किया या नहीं किया। इसको इसमें जो है जो एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज के बारे में क्या कहा था, जनरेटिविटी वर्सेस एब्जॉर्प्शन या स्टैग्नेशन, जिसमें जो लोग अपने जो एक एम्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं या कैरियर वगैरह में या मैरिज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वो जनरेटिविटी फील करते हैं। अदरवाइज दे एब्जॉर्ब, दे आइसोलेटेड, दे बिकम आइसोलेटेड या स्टैग्नेट हो जाते हैं, या जो है उनके मन में ये होता है कि हमने वो सब अचीव नहीं किया, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो इसमें क्या कि इन मिडल एडल्टहुड एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज टू डेवलप ए जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड थ्रू फैमिली एंड वर्क। यानी अपनी फ्यूचर जनरेशन यानी अपने जो बच्चे हो जाते हैं कि 40 to 65 ईयर्स का टाइम है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये एडल्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में उनका फाइनेंशियली उनको सिक्योर करना है, उनको कौन से स्कूल में कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, इस टाइप से जो है उनकी जो थिंकिंग है वो उसके ऊपर डिटेल में सोचना समझना शुरू कर देते हैं। देन क्या है कि फ्रॉम द पीरियड 20 and 30s इंडिविजुअल अराइज एट मिडल एज इन द 40s and 50s। इन्होंने वही मिडल एज में कब आता है, 40 जब करें ना 40 60, उन्होंने उसी के बारे में कहा फिर से। एंड मिडल एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटेंस, मैच्योरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इनमें कॉम्पिटेंस भी होती है, मैच्योर तो वो हो ही जाते हैं, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की होती है, और स्टेबल भी हो जाते हैं। एंड दिस अ टाइम व्हेन वन वांट्स टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ जॉब, सेटिस्फैक्शन, डिलाइट ऑफ फैमिली एंड सोशल लाइफ। पीपल लुक फॉरवर्ड टू सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की सक्सेस में को देखते हैं। एंड अटेंशन गेट्स मोर फोकस ऑन हेल्थ, फेट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे आगे क्या होता है, क्या किस लाइन में जाते हैं, क्या जो है कौन सा फील्ड लेते हैं पढ़ाई के अंदर। एजिंग पेरेंट्स, अपने क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की भी होती है, जो अपने एजिंग जो ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनकी भी उनको एक टेंशन होती है, क्योंकि उनके जब वो ही 40 to 60 में आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स की तो एज और भी ज़्यादा होगी ना। एंड द यूज़ ऑफ लेजर टाइम एंड प्लान्स ऑफ ओल्ड, जब अपनी ओल्ड एज के बारे में प्लान करना, खुद के बारे में भी प्लान करना शुरू कर देते हैं। एंड मिडल एज एडल्ट्स ऑफन शो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग सच एज लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, क्योंकि वो 40 to 60 ईयर्स का टाइम है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि दे आर टुवर्ड्स द ओल्ड एज, तो उनकी जो स्किन होती है उस पर रिंग कलरिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दे लूज द इलास्टिसिटी, एंड उनके जो हेयर होते हैं वो भी वाइट होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। एंड फिजिकल फिटनेस यूजुअली वेन्स विद ए फाइट टू, इन्होंने सिंपल कहा है कि फिटनेस में भी फिजिकली भी दे बिकम स्लो डाउन। ओके, एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज थ्रू आउट मिडल एज, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। एंड हाउएवर पीपल एज एट डिफरेंट रेट्स एंड देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम। लेकिन वो कहने हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सेम एज के, कई हम कहते हैं ना, कई लोग हम देखते हैं कई लोग बहुत जल्दी ओल्ड एज में आ जाते हैं, कई लोग बहुत लेट, जो अपने आप को फिट रखते हैं फिजिकली भी मेंटली भी, तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी में रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर सेम एज के लोगों में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड मिड लाइफ इज ऑफर ऑल्सो viewed as a period of creativity and significant contribution to the society। इसमें कई इस एज के अंदर ही बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो भी इसी एज में ही होते हैं, क्योंकि वो कई बार बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका जो थिंकिंग होती है बट नॉवल होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसको बोलते हैं,
अलग तरीके से सोचते हैं। तो उसके बारे में है ये कि कुछ लोग जो होते हैं इस स्टेज में ऐसे भी होते हैं। नेक्स्ट, द चेंजेस दैट अकर फ्रॉम एडोलेसेंट टू यंग एडल्टहुड मे बी स्ट्रेसफुल एट टाइम। कहते हैं जब वो एडोलेसेंस से जब वो यंग में आते हैं, कई बार वो क्या होता है स्ट्रेसफुल टाइम होता है, क्योंकि उनको अभी सोचना होता है मैरिज का, लाइफ का, कैरियर का। बट बिटवीन दी एज ऑफ 19-30 वी आर एट आवर प्राइम फिजिकली। फिर से इन्होंने उसी के अर्ली एडल्टहुड के बारे में दे दिया कि फिजिकली हम बहुत अच्छे होते हैं, कॉग्निटिवली बड़े साउंड होते हैं। श्योर समटाइम्स इट सीम दैट वी आर डीलिंग विद ए मिलियन थिंग। मतलब वही सब चीज़ें हैं कि हम एक साथ, क्योंकि हम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, कॉग्निटिवली हम कई चीज़ें हम एक साथ कर रहे होते हैं। ये सब उसके यंग एडल्टहुड के बारे में व्हेन मोस्ट ऑफ अस डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू एंड विद द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ वट एवर वेदर इज फैमिली। मतलब कि इन्होंने यहाँ पे अर्ली का दे दिया कि 20 to 40 वाला जो टाइम होता है कि हमें अपने को फैमिली को कैसे हमने क्या क्या करना है, अपने लाइफ के जो बचे हुए काम है फैमिली को करना है या कैरियर बनाना है या बहुत जो भी है। तो इसमें क्या है कि अभी मेनली क्या हम जो है मिड लाइफ के बारे में ही पढ़ेंगे, 40 to 60 और 65 के बारे में। नेक्स्ट कम टू कॉग्निटिव चेंजेस। इसमें इस स्टेज में जो मिड लाइफ का टाइम है 40 to 60 और 65 ईयर्स का, इसके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, दो तरह की होती है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। इसमें क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, इनकी मल्टी डायरेक्शनल हो जाती है। जैसे हमने अर्ली में भी पढ़ा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। इट गेन्स इन सम एरिया, कोई किसी में देखते हैं उनको फ़ायदा है, किसी में नुकसान है। एंड क्रॉस सेक्शनल मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस शो इट डिक्रीजेज विद एज। स्लोली क्या होता है, जो इंटेलिजेंस जो होती है वो एज के साथ कम होनी शुरू हो जाती है। देयर मे बी कोहार्ट इफेक्ट ऑफ बेटर और मोर स्कूलिंग। लॉन्गिट्यूडनल मेजर शो इंक्रीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, कुछ टाइम के बाद हम सेम पीपल के ऊपर सेम स्टडी करें, लेकिन आफ्टर अ गैप ऑफ सम टाइम। तो वो क्या करते हैं, शो इंक्रीज एटलीस्ट एंटिल द एज ऑफ 50। इसमें क्या कहा है कि इन जो स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीज दिखा रहे हैं कि 50 ईयर्स तक जो है, जब तक हम 50 साल तक के नहीं होते, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है। उसके बाद जो क्या है स्लोली वो कम हो जाती है। Cognitive abilities are more likely to increase than decrease, with exception of arithmetic skills, which begin to shift slightly downwards by age 40। जो 40 एज के बाद स्लोली क्या होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, रेफर टू आवर एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप, यूज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। एंड क्रिस्टलाइज क्या होती है, आवर एबिलिटी टू यूज नॉलेज। सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ मैं, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, हमारी बेसिक जो कि हमारे इनहेरिट होती है हमारी। यह कहने का मतलब ये है जिसके लिए हमारे को जिसके बेस के ऊपर हम आगे और भी इंटेलिजेंस को अर्न कर सकते हैं। कहने का सिंपल वर्ड्स में है कि इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू अ सर्टेन रिलेशनशिप है। जैसे उसमें हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई पैटर्न्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, लॉजिकल एबिलिटी के बारे में। और या जो फ्लूइड जो इंटेलिजेंस होती है हमारी, ये हमारी जब हम मिडिल एडल्टहुड में जाते हैं, मिड लाइफ में, तो ये कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये कि हम मैच्योरिटी या एज है, बल्कि इसलिए इन्होंने जो स्टडीज़ की हैं वो इनको ये बता रही हैं कि जो हमारी जो ये इंटेलिजेंस है जिसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये क्या होती है, जो कि स्लोली जब मैथ्स से रिलेटेड है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो हमारी एज के साथ साथ जो होती है वो कम होती चली जाती है। अब उन्होंने कहा कि फ्लूइड इंटेलिजेंस पीक्स ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड एंड देन डिक्लाइंस एबिलिटी टू अप्लाई मेंटल पावर्स टू न्यू प्रॉब्लम। जब जो हमारी एज बढ़ती है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है या रीजनिंग एबिलिटी है वो कम होती जाती है। देन कम टू क्रिस्टलाइज्ड। इसमें क्या है, जिसके बेस पे हम और ज़्यादा जो हमारी, या क्रिस्टल को सिंपल वर्ड में कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, वो क्या थी, इनहेरिटेड थी, जेनेटिक थी, जिसके बेस पे हम और भी लेते हैं, और भी इंफॉर्मेशन को, और भी इंटेलिजेंस को गेन करते हैं। क्रिस्टलाइज क्या है, जो हमने इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से ली है, हम उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स मैंने आपको डेफिनेशन बताई है इसकी। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इज द वर्बल रीजनिंग दैट होल्ड्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन विच रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड वोकैबुलरी। जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमने इंफॉर्मेशन गेन की है, जो हमने इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट से ली है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, दिस इज कॉल्ड द crystallized. It allows best works at the age of 40s, 50s and older by historians, philosophers and prose writers. It refers to the accumulation of facts, information, knowledge that comes with the education and experience within a particular culture. उस culture से हमारे को जो हमने experience लिया है वो हमारा क्या होता है, crystallized, यानी जो acquired और learned है।
क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इम्प्रूव थ्रू मिड लाइफ। ये जो जो क्योंकि हम आगे का एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो ये चलती ही रहती है। एंड द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड यूज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ओवर लाइफ टाइम इंक्रीज। हम सारी उम्र सीखते हैं, जिस हम कल्चर में रहते हैं वहाँ पे हम सीखते हैं, तो ये क्या है, एज के साथ बढ़ के हम कहते हैं ना कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, यानी उसको अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो क्या है, उसकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है जो कि उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है। मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट फ्लूइड इंटेलिजेंस वाज प्राइमरी जेनेटिक एंड जो क्रिस्टलाइज है वो क्या लर्न होती है। एंड दिस नेचर नर्चर डिसीजन प्रोबेबली, ये फिर से इन्होंने वही लाइन दे दी कि जो है नेचर क्या होता है, जो जेनेटिक होगा जिसको हम फ्लूइड कह रहे हैं, और जो नर्चर क्या है क्रिस्टलाइज, जो कि एनवायरमेंटल से हमें मिलता है, कल्चर से मिलता है, जो कि लर्न होता है। इसमें भी डिबेट है, कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है। फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्लाइन होती है ड्यूरिंग एडल्टहुड में, क्योंकि हम आगे जो हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी है, कंसेप्ट क्लियरेंस की रीजनिंग है, ये हमारी कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो फ्लूइड के तो कम होती है, लेकिन हमारी जैसे IQ है, जैसे हमारा कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे जो है कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। लेकिन जो हमारी ये जो है, हम जो अपने एनवायरनमेंट से हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो बढ़ता है। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है, इंटेलिजेंस को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, एनालिटिक और एकेडमिक। इसमें एनालिटिक में क्या होता है, एकेडमिक में जैसे मल्टीपल चॉइस टेस्ट होते हैं, रिमेंबरिंग है, थिंकिंग है, एफिशिएंट लर्निंग है, विद वन एंड ओनली वन राइट आंसर रिवॉर्ड एनालिटिक इंटेलिजेंस। दे टेंड टू हैव एन एक्सटेंसिव हाईली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर डोमेन एंड इंक्रीज इन वर्क सेटिस्फैक्शन। दिस ग्रेट कमिटमेंट टुवर्ड द जॉब दे हैव ग्रेटेस्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। द करेंट मिड लाइफ जो एज वर्कर होगा फेस मोर चैलेंजेस एंड इंक्रीज कैरियर चैलेंजेस लीड टू कैरियर चेंजेस एंड मिड लाइफ कैरियर चेंजेस कैन बी। इन्होंने थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के बोला है, कहने का इसका एक, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एनालिटिक इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, जो कि इंडिविजुअल को क्या करती है, टू फोस्टर एफिशिएंट लर्निंग, रिकॉल, थॉट प्रोसेसेस में, रीजनिंग में। तो जो मिडिल एडल्ट जो होता है ये इस तरह के काम वो कर सकता है बिकॉज दे बिकम एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ड्यू टू ओवर एक्सपोजर। कहने का मतलब ये इन्होंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो इसलिए उसकी एनालिटिक है, एकेडमिकली वो उन सब काम को कर सकता है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस है, उसको एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ को रिमेंबर कर सकता है, वो थिंक कर सकता है। उसकी एनालिटिक एबिलिटी जो है एकेडमिक है वो उसकी ज़्यादा होती है बजाय उससे कम एज वाले के, जो एडोलेसेंट है उससे या अर्ली एडल्टहुड से। देन क्रिएटिविटी तो है ही इस एज के अंदर। कई लोग अपने आप को बहुत अच्छे से उसमें लगा लेते हैं अच्छे कामों के अंदर, तो उसमें क्या है कि जैसे हमने भी पीछे भी पढ़ा इसके बारे में, तो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस क्या होता है, ये आपस में कोरिलेटेड होती है। जब उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है मिड लाइफ की, तो फिर क्रिएटिविटी में भी वो आ जाते हैं कई बार, तो उसमें सोसाइटी में काफ़ी अच्छा सा उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, कई बार इसी एज में होते हैं, तो राइटिंग है पीक्स ड्यूरिंग अर्ली मिडलहुड। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑफन कंबाइन टू क्रिएट पीपल कॉल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। इसी फील्ड में लोग जैसे वेदर रिपेयरिंग कार्स है, फार्मिंग है, राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, स्पेस क्राफ्ट, यानी ये सब चीज़ें जो क्रिएटिविटी है वो भी इस एज में आती है, जिसको हम मिड लाइफ कहते हैं या मिडल एडल्टहुड। दिस मोर क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द डोमेन देन नोवेसिस, यानी वो ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी में जाते हैं इस एज के अंदर। नॉट एवरी एडल्ट, लेकिन ऐसा होता है कि जो एक्सपर्टीज जो होती है ना वो इस एज में बढ़ती है। दे प्रेफर टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड प्लान, दे प्रेफर देयर ओन जजमेंट टू टेक that of the others and don't tend to back down in the face of criticism or disagreement। यानी they prefer their own judgment, उनके अपनी होते हैं, ये नहीं कि कोई उनके बारे में कोई उल्टा भी कह रहा है तो उसकी तरफ वो देखते ही नहीं है, कि ये नहीं कि उसको देख के अपने आप को डाउन कर लें, कि नहीं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड होते हैं ना। 40 to 65 ईयर्स के लोग हैं, उनको काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो अगर कोई उनकी कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो दे डोंट केयर, दे टोटली निगलेक्ट देम, क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी जजमेंट अपने बारे में अलग होती है, ठीक है। दे शो एन इमेजिनेटिव यूज ऑफ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, दे शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर अप्रोच टू द प्रॉब्लम, आर ईगर टू ट्राई न्यू एवेन्यूज, दे शो ओरिजिनलिटी एंड डू नॉट ऑफन कम अप विद सेल्फ सोल्यूशन। वही सब चीज़ें हैं कि वो उनकी अपनी ओरिजिनलिटी होती है, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो वो किसी के उस पर नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल
देन कम टू प्रैक्टिस इनेबल्स द पर्सन टू अडेप्ट हिज और हर एबिलिटीज टू कंटेक्चुअल ड्रिवन, मोर प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। वो दे टेंड टू हैव प्रेजेंट टाइम आफ्टर वर्क, वो जो लेजर टाइम जैसे उन्होंने पढ़ा इस एज में जो 40-60 के बाद जब ऑफिस से आते हैं तो वो उस टाइम को वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो फैमिली में बच्चे भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम को लेजर टाइम को एंजॉय करते हैं। दे हैव मोर टाइम एंड मनी टू परस्यू एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, देयर इज डिक्रीज्ड रेट ऑफ हार्ट डिजीज, क्योंकि इस एज में डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट डिजीज एंड दैट ड्यू टू वैक्सीनेशन लेजर, क्योंकि इस एज में आकर जो है अभी, क्योंकि अर्ली के बाद में आएगा ये, अर्ली के बाद तो जस्ट 40 की जो एज है ना, 20 to 40 के बाद की, उसमें क्या होती है हमारी जो है डिजीज़ भी हमारी कम होती हैं। और लेज़र टाइम में छुट्टियों में, क्योंकि जो कैरियर में वो स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि 40 to 60 ईयर्स का जो एडल्ट होगा उसके बच्चे भी थोड़ा सा जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिनकी जो है थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो नाउ दे आर रेडी टू जो है एंजॉय देयर वेकेशन और लेजर टाइम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ड्यूरिंग द मिडल एडल्टहुड, द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिएक्शन टाइम एंड मेमोरी डिक्लाइन, जो ये बढ़ती है 40 to 60 का टाइम है ना, तो शुरू में नहीं, जब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ओल्ड एज, कहने का मतलब ये, तो उसमें क्या होती है उनकी स्लोली क्या होती है इनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, या जिसको एनालिटिक स्किल्स होती हैं उनकी वो रीजनिंग स्किल्स है ना, या रिएक्शन टाइम, कोई कुछ कह रहा है तो उसके रिएक्ट करना बाद में, उनकी मेमोरी स्लोली क्या होती है वो कम होती जाती है। एंड रिलीजन, हेल्थ, कोपिंग एंड मीनिंग इन लाइफ, अब क्या है क्योंकि ये टुवर्ड 60 हैं तो ये क्या करते हैं रिटायरमेंट पे भी आ जाते हैं, और क्रिएटिविटी भी है इनके अंदर, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैरियर के हिसाब से भी ठीक है। फीमेल भी होती हैं क्योंकि वो जो पहले अपनी जॉब में होती हैं लेकिन बच्चों के कारण वो अपनी जॉब छोड़ देती हैं, देन अगेन वो जो है अपने ऑफिस को या किसी जगह वो ज्वाइन कर लेती हैं। अब क्या होता है इस एज में आके वो कहते हैं रिलीजन भी, वो अपने थोड़े रिलीजियस भी हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये लोग आ जाते हैं। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिलीजियसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज सीन ड्यूरिंग मिडल एज, इस एज में क्या होता है मिडल एज में 40 to 60 में ये इस तरफ भी इनका जो झुकाव है जो है वहाँ चला जाता है। दिस इंडिविजुअल डिफरेंस इन रिलीजियस इंटर, अब इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एडल्ट जो मिडल एडल्ट होंगे वो मिड लाइफ वाले होंगे वो सारे ही रिलीजियस हो जाएंगे। द फीमेल शो ए स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट इन रिलीजन देन मेल, मेल्स के कंपैरिजन में जो है फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा रिलीजियस होती हैं, ऐसा मानते हैं। Positive association of religious participation and longevity is noticed, and religion promotes physical and psychological health and positive function of religious coping. According to Viktor Frank, the examining of the finiteness of our existence lead to exploration of meaning in life. Many middle-aged individuals increasing examine life's meaning. कहने का मतलब ये कि जब वो religious में जाती हैं, ladies जेंट्स भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि in comparison of male, female are more religious. उसमें क्या होता है फिर दे स्टार्ट, फिर वही अपनी लाइफ का मीनिंग जो है वो फिलोसफी की तरफ चले जाते हैं, अपना जो लाइफ है उसका मीनिंग जो है दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम अगर इसको इन नटशेल क्या है कि कॉग्निटिवली क्या होता है वो फिजिकली भी और कॉग्निटिवली, क्योंकि 40 से स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये फिजिकली भी काफ़ी पीक पे होते हैं, ये वो स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी में होती है, पेशेंस होती है, जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन होती है, रिटायरमेंट को लेकर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट, क्रिएटिव होते हैं, और इसमें क्योंकि पेंटर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, मैकेनिक्स भी हैं, मतलब किसी न किसी फील्ड में अपनी इनकी वो रहती है मतलब कि मास्टरी, और पेंशनर्स भी होते हैं इस एज में, और सोशल भी होते हैं, सोशल ग्रुप में भी ज्वाइन करते हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स उनके साथ में रहते हैं उनको भी वो केयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर फिर वो अपनी भी जो है ओल्ड एज के बारे में प्लान करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, अपने बच्चों को सेटल करने के बारे में सोचते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये आएंगी मिडिल एडल्टहुड के कॉग्निटिव के अंदर डिटेल में। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बिना जो क्लासेस के अपने आप से पढ़ना। इसको मैंने बहुत अच्छे से फील किया है, अब खुद इसको फेस किया है, इसलिए मैं ये आपके लिए यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ। सेकेंडली, इससे आपको जो आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मैक्सिमम मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अर्लियर तीनों ब्लॉग्स की
3 लिंक्स डालूँगी, जिसके अंदर आप जैसे ही किसी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट ब्लॉग के जो जितने भी 4-4 यूनिट है सबकी कंप्लीट वीडियोस खुल जाएंगी। इसके अलावा मैं एक और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, अपने जो जो वीडियोस हैं ब्लॉक वाइज उनकी एक ब्लॉक की एक प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, जिसमें आपको उस सिंगल, मान लीजिए आपने MPC 002 पढ़ना है तो आपको MPC 002 की ही सारी एक सिंगल प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूनिट वाइज। इसी रंग से MPC 001 की भी, 3 की भी, 4 की भी, इवन मैं आपके लिए आगे जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छे, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकल कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम MS साइकोलॉजी में होती है, प्रैक्टिकल के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या इंटर्नशिप सबसे टीडियस काम होता है इंटर्नशिप का जो है, कैसे इंटर्नशिप का जो केसेस हैं वो केस स्टडी हमें कैसे करनी है, ये प्रोजेक्ट जो हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में, ये सारा मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगी जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।